हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने स्नैक लेडर ट्यूटोरियल को। लास्ट टाइम हमने काफ़ी कुछ काम किया था और हमारे प्लेयर्स मूव होने लगे थे। वेट प्रोजेक्ट ओपन करते हैं हम। ठीक है, ये हमारा गेम बिल्कुल परफेक्टली रन कर रहा था और हमने ये भी बना दिया था कि जब कोई प्लेयर पास आउट हो जाए तो उसको डाइस ना मिले। बट उसमें कुछ बग है, एरर है, उसको हम समझते हैं। तो मैंने कुछ करेक्शन किया है आफ्टर टेस्टिंग। बहुत सारे काफ़ी टाइम लगा टेस्ट करने में। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने टेस्टिंग नहीं कर पाए थे, तो मैंने इस पे टेस्टिंग की और उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया है, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे पास आउट में हमने बहुत सारे कोड लिखे थे, वो कोड काफ़ी चेंज हुए हैं। तो मैं अगर यहाँ पे पेस्ट करूँ तो कुछ इस टाइप से कोड है। मैं इसे आपको अभी एक एक समझाता हूँ कि क्या है इसका मतलब। इसके पहले यहाँ पे आते हैं जहाँ पे हम अपने पास आउट के फंक्शन को कॉल करते थे। तो यहाँ पे हम आई में स्टोर करा देते थे और ये भी हमारा ओपन था, तो इसको हमने कमेंट कर दिया। ये कुछ इस तरह से था, तो आप इस लाइन को हटा दीजिए, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आई है हमारा वो तो करंट रहेगा, इसको हमें चेंज नहीं करना था। तो आई हमारा बस वही है। पास आउट हमें चेक करने हैं जो हमारी नेक्स्ट डाइस आ रही है, वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऑलरेडी पास आउट हो चुका है, उसके प्लेयर ने सारे स्टेप मूव तो नहीं कर लिए हैं। तो इस तरह से हमने इसको नेक्स्ट डाइस में स्टोर करा दिया। देन इस पे एक फंक्शन बना के इसमें कुछ कोडिंग की। सबसे पहले तो हमने ये किया कि जब यहाँ से आई आया, आई मतलब करंट डाइस जो भी होगा वो आएगा, और उस वैल्यू को हम एक इंक्रीमेंट कर देंगे अगर वो इक्वल टू 3 नहीं है तो। अगर इक्वल टू 3 है तो आई की वैल्यू को 0 कर देंगे, और अगर 3 नहीं है तो आई प्लस 1 कर देंगे। देन ये कोड कुछ सिमिलर ही था, बस हमने क्या किया है, आई इक्वल टू 0, ब्लू प्लेयर ग्रेटर देन। यहाँ पे ये भी आप सेम रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बस मैंने अच्छा लगने के लिए पहले कुछ इस तरह से लिखा था। हाँ, आप नोटिस करेंगे तो आपके जो सिस्टम में होगा वो आई और प्लस 1 इस तरह से लिखा होगा। तो आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये मैंने प्लस आई लिखा है। तो बस इसमें कोई चेंज नहीं है, थोड़ा सा छोटा लगे इसलिए इस तरह से हमने कर दिया। देन हमने इसे एल्स करके बनाया था, वो एल्स हटा दिया, क्योंकि जब यहाँ से मान लीजिए नेक्स्ट डाइस की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, तो ज़रूरी नहीं है कि ना कि अगला डाइस का प्लेयर हो सकता है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि अगर ये प्लेयर, ये डाइस कंप्लीट है और अगर इसे कंप्लीट दिखा तो वो इस वाले पे ट्रांसफ़र किया 1 का इंक्रीमेंट करके, लेकिन हो सकता है ये प्लेयर भी कंप्लीट हो चुका हो, तो उसको यहाँ पे करना चाहिए ना। तो इसीलिए एल्स हटा दिया कि अगर 0 आया और ये प्लेयर कंप्लीट है तो ये क्या करेगा, 1 पे भेज देगा। और फिर 1 वाले को भी हम चेक कर ले रहे हैं कि इसका प्लेयर तो कंप्लीट नहीं है, अगर नहीं है तो आगे बढ़ जाएगा, अगर है तो इसको भी इंक्रीमेंट कर देगा, और देन हम यहाँ पे 2 पे आ जाएंगे। इसी तरह से हम 3 वाले को भी चेक कर रहे हैं, और इसके अंदर भी वही कंडीशन है कि येलो प्लेयर के इसका जो आउट प्लेयर है वो ग्रेटर देन 0 है अगर, तो आई की वैल्यू क्या हो रही है, बाय डिफ़ॉल्ट 0 हो जा रही है। यानी इस कोड से आप कंफ्यूज ना हो, ये कुछ ऐसा ही लिखा है जैसा अभी तक आप कर रहे थे, है ना। बस मैं थोड़ा सा उसको और परफेक्ट करने के लिए इस तरह से बनाया हूँ। आप इस तरह से करेंगे तो ये कुछ ऐसा ही लिखा है जैसे पहले बना था, बस चेंज ये है कि एल्स हटा दिया गया और एक लाइन और यहाँ पे बढ़ा दी गई है। और इस चीज़ को मैंने इस तरह से यहाँ लिखा था, उसको चेंज करके प्लस प्लस आई कर दिया है। लेकिन जब आई इक्वल टू 3 है तो यहाँ पे आई की वैल्यू 0 हो जा रही है। अब प्रॉब्लम ये है कि सब कुछ परफेक्ट चलेगा, लेकिन जब आपका आई की वैल्यू 0 होगी
और हो सकता है जब ये i इक्वल टू 0, पहले तो जो 0 नहीं था, हो सकता है डायरेक्ट यहाँ पे 3 आया हो और इसने उसे 0 कर दिया और 0 वाला प्लेयर ऑलरेडी मूव हो चुका है, तो इसने इस कंडीशन को कभी चेक ही नहीं किया। तो इस चीज़ को करने के लिए हमने क्या किया कि यहाँ पे फिर से हमें थोड़ा सा उस चीज़ को हमने कॉल कर दिया इस तरह से कि अगर ऐसी कोई चीज़ यहाँ पे हुई होगी तो वो फिर से यहाँ से रिजॉल्व हो जाए। बस मेन कॉन्सेप्ट तो वही है। ठीक है, इसी चीज़ को हमने उठा के यहाँ पे रख दिया है और बस चेक करने के लिए। तो अगर आप इस तरह से कोड थोड़ा सा अपडेट कर लें तो आपकी डाइस परफेक्टली रोल होने लगेंगी एक दूसरे के साथ, और जो प्लेयर पास आउट हो जाएगा उसको डाइस नहीं मिलेंगी। बस सिंपल सा इतनी सी चेंजेस थे। हाँ, देन अभी एक और प्रॉब्लम मैं अगर आपको दिखाऊं कि जब ये प्लेयर एक दूसरे के ऊपर आ रहे थे तो क्या कर रहे थे, किल कर रहे थे, क्योंकि हमने किलिंग वाला इस सिस्टम में बनाया है। तो ऐसे ऐसे जब ये मूव करते हुए 100 पे आएगा तो पहला वाला तो अब वहीं रहेगा, लेकिन जब दूसरा प्लेयर आएगा तो वो उसको किल कर देगा और वो यहाँ पे भेज देगा पहले वाले को। ऐसे जब तीसरा आएगा तो उसको भी किल कर देगा और यहाँ पे भेज देगा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर 100 पे है तो वो वहीं पे रहे, रीअरेंज हो जाए, सारे दिखते रहें, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो कोई नहीं, इसको हम करते हैं। इसके लिए कुछ आपको खास नहीं करना है, सिंपल सा एक लाइन का अपडेट है। जो आपका पाथ पॉइंट वाला ये था ना, प्लेयर पीस या पाथ पॉइंट जहाँ पे आपने किलिंग का फंक्शन बनाया था, ये आपने एक मेथड बनाया था किलिंग का। इस पे बस आप एक और चीज चेक कर लीजिए कि जो आपका प्लेयर पीस आप किल करने जा रहे हो वो कहीं नंबर ऑफ स्टेप जो ऑलरेडी मूव है वो 100 तो नहीं हो गया है। तो मैंने सिंपल सा एक कंडीशन रख दिया कि नंबर ऑफ स्टेप ऑलरेडी मूव लेस देन 100, अगर लेस देन 100 है तभी किलिंग होगी, अदरवाइज वो किल नहीं करेगा, वो री स्केल एंड रीअरेंज कर देगा, है ना। तो बस आप इसको भी अपडेट कर लें और आपकी अगर ये प्रॉब्लम आ रही है हाँ यहाँ पे, तो आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। जो 100 वाली प्रॉब्लम डेफिनेटली आ रही होगी, तो आप एक यहाँ पे कंडीशन बना लें कि लेस देन 100 हो तभी हम इसको किल करें, तो आपकी ये प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाएंगी। ओके, आप चाहें तो इसकी जगह पे यहाँ पे ना करके आप यहाँ पे कर ले ए पाथ पॉइंट एंड क्योंकि ये भी तो प्लेयर है और इसका नंबर ऑफ स्टेप ऑलरेडी मूव शायद बाद में आएगा, तो ठीक है, रहने दीजिए। बिल्कुल ये सही है, आप इसको कर लें, आपका गेम बिल्कुल परफेक्टली रन करेगा, कोई भी एरर नहीं आएगी। अब इसमें हमें एक और चीज़ देखना है, ये हमारी तो पुराने बग्स रहे, मैं आपको एक अब नया बताऊंगा कि जैसे अगर 4 प्लेयर का गेम है तो हम इसको प्ले करते हैं, हमारे 2 प्लेयर पास आउट हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं, तो भी आपका गेम अभी चलता रहेगा। जबकि यहाँ पे 3 प्लेयर अगर पास हो गए तो यहाँ पे गेम रुक जाना चाहिए और एक स्क्रीन आ जानी चाहिए कि मान लीजिए कि ब्लू वाला प्लेयर पास आउट नहीं हो पाया तो उसको एक मैसेज आ जाए कि ब्लू प्लेयर इज लूज, है ना, ऐसा कुछ। तो सिंपल वो बनाते हैं और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस पे 2 प्लेयर और 3 प्लेयर के साथ कैसे गेम खेल सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम यहाँ पे विनर या लूजिंग का मैसेज कैसे डिस्प्ले कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम कुछ काम कर लेते हैं। पहले तो हम एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं गेम पैनल।
ठीक है, इसमें हमारे जो गेम के मेन ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे गेम ऑब्जेक्ट हो गया, प्लेयर हो गए, पाथ इन ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे रख देते हैं। बोर्ड स्प्राइट क्या है, बोर्ड स्प्राइट, चलो यहाँ रख देते हैं। देन डाइस। अब ऐसा क्यों किया मैंने, बोर्ड स्प्राइट है क्या एक्चुअली में, ठीक है। अब इसको करने के पीछे एक कॉन्सेप्ट है कि जैसे ही हम गेम ऑब्जेक्ट पे क्लिक, अगर हमें ये पूरी स्क्रीन हाइड करनी है तो हम गेम पैनल को चाहे तो हाइड कर सकते हैं। जैसे ही हम गेम पैनल को डीएक्टिवेट करेंगे, यहाँ से सारी चीज़ें हट जाएंगी। तो यहाँ पे हम कुछ यूआई वगैरह बना लें, अगर एक गेम ऑब्जेक्ट एम्प्टी ऑब्जेक्ट लेके बनाते हैं, सिंपल यूआई नाम दे देते हैं। इसके अंदर हमारा बैकग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। और एक और ऑब्जेक्ट ले लें जिसको हम दे सकते हैं नाम, आई थिंक कंप्लीट गेम। जब गेम कंप्लीट हो गया उस समय पे हमें यहाँ पे कुछ चाहिए, तो उसके लिए मैंने कुछ चीज़ें ली हैं। जैसे कि अगर हम अपने, पहले तो हमें कोई ना कोई एक प्लेयर यहाँ पे रखना होगा। कंप्लीट गेम में आते हैं, एक प्लेयर ले लेते हैं। इसकी साइज कुछ इस तरह से सेट कर लें आप अपने अकॉर्डिंग। तो ब्लू, हमें एक्चुअली में सारे ही प्लेयर चाहिए होंगे ताकि हम ये दिखा सकें कि कौन सा प्लेयर गेम लॉस्ट किया जो विनर नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, चाहे विनर्स की लिस्ट दिखाएं या जो भी। मैं नॉर्मल ये दिखाता हूँ, जो प्लेयर लॉस्ट हो जाएगा, जो लास्ट में नहीं पहुँच पाएगा, मैं उसको यहाँ पे डिस्प्ले कराऊंगा। तो पहले तो सारे प्लेयर्स को यहाँ पे हम रखते हैं, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टी को ब्लू प्लेयर पीस की ही तरह कॉपी कर लेते हैं, कंपोनेंट वैल्यू, और सब पे पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट। इसी तरह इसको भी, ठीक है। तो ये सारे प्लेयर एक जगह हैं, जिसको भी हम चाहेंगे उसे एक्टिव कर लेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू को अभी मैं रहने दे रहा हूँ, बाद में चाहेंगे तो इसे भी हटा लेंगे, ठीक है। अब मैंने कुछ यहाँ पे इमेजेस लिए हैं, एक सिंपल सा मैं स्क्रीन बना रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग इसे और सुंदर बना सकते हैं। आप जैसा चाहें इसको बनाएं। मैं सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा बनाने की कोशिश करूँगा कि ये प्लेयर सिंपल कि ये प्लेयर लॉस्ट हो गया है, ऐसा कुछ। और मेरे पास एक रीस्टार्ट का बटन है, वो भी मैं इसमें डाल दे रहा हूँ। देन इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे, बस ऐसा ही कुछ। ठीक है। अब इसको आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरह बना सकते हैं, थोड़ा सा और नीचे ले ले रहे हैं, बस। अब मैं चाहता हूँ जब गेम कंप्लीट हो जाए तो ऐसा स्क्रीन आ जाए, ये रीस्टार्ट करें तो गेम फिर से स्टार्ट हो, और
नॉर्मल कंडीशन में ये इस तरह से हो जाए और ये वाला हम ये कंप्लीट गेम को इनएक्टिव कर देंगे। तो इस तरह से हम एक्टिव इनएक्टिव के साथ इस टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए आप कैनवस की भी मदद ले सकते हैं, यूआई डिजाइनिंग में ही यूज होता है। तो वो भी हम अभी आगे देखेंगे जब 2 प्लेयर्स के साथ बनाएंगे। इसको मैं बहुत सिंपली बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अब हम चाहें तो जो हमारा गेम मैनेजर है, अपने स्क्रिप्ट पे आते हैं। गेम मैनेजर पे 2 ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। आई थिंक गेम मैनेजर में देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम। ब्लू प्लेयर पे रोलिंग डाइस, साउंड ऑडियो, एक गेम ऑब्जेक्ट लेते हैं। क्योंकि दोनों गेम ऑब्जेक्ट हैं तो आई थिंक यहाँ पे हमें मिलेगा पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट, और एक को देते हैं गेम पैनल, गेम पैनल। और यहाँ पे एक दूसरा लेते हैं जो होगा कंप्लीट गेम। इससे क्या करेंगे हम, सिंपल यहाँ पे अब हमें गेम मैनेजर पे 2 और ऑप्शंस मिल जाएंगे। जब हम अपने गेम मैनेजर, ये है हमारा, वेट करते हैं। गेम मैनेजर पे आइए, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में आपको गेम पैनल और कंप्लीट गेम के ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं। आप इस पे गेम पैनल ड्रॉप कर सकते हैं और इस वाले पे कंप्लीट गेम भी ड्रॉप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको गेम मैनेजर पे इन दोनों का रेफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अपनी स्क्रिप्ट पे आते हैं और चेक करते हैं किस जगह पे। चाहे तो हम रोलिंग डाइस पे, जब हम बार बार रोलिंग डाइस पे आते हैं, एज पाथ अवेलेबल टू मूव, ये हमारा गेम है। एज पाथ अवेलेबल टू मूव, ये तो एक मेथड है, ठीक है। ये हमारी डाइस रोल हो रही हैं, ट्रांसफ़र हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। तो इसी जगह पे हम चाहें तो इस टास्क को भी कर सकते हैं। और वो कैसे होगा कि जैसे ही 3 प्लेयर हमारे कंप्लीट हो जाएं, तो हम चाहते हैं कि वो हमारा जो दूसरा वाला कंप्लीट गेम वाली स्क्रीन हमने बनाई वो डिस्प्ले हो जाए। तो उसके लिए हम चाहे यहाँ पे या लास्ट में कहीं भी इस जगह पे एक इंट ले लेते हैं, कंप्लीट या टोटल कंप्लीट प्लेयर इक्वल टू, इन सबको ऐड कर देते हैं, गेम प्लस ग्रीन हो गया, इसी तरह ये भी हो गया, और ये भी हो गया। इन चारों को हमने क्या किया, ऐड कर दिया। तो अब जितने भी हमारे आउट प्लेयर होंगे वो हमें यहाँ पे मिलेंगे,
ठीक है, ये चारों काउंट हो जाएंगे और यहाँ पे टोटल कंप्लीट प्लेयर में हम चेक कर लेते हैं कि इफ टोटल कंप्लीट प्लेयर जो है हमारे वो 3 हो जाएं या 3 से ज़्यादा हो जाए, हालांकि 3 ही होंगे, आप इक्वल टू 3 कर सकते हैं। अगर 3 हो जाता है तो या 3 से ज़्यादा भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसा कुछ भी होता है तो आप क्या समझो कि हमारा गेम जो है वो ओवर हो चुका है। तो अभी जो हमने गेम मैनेजर में ये दोनों ऑब्जेक्ट बनाए थे, गेम मैनेजर का हेल्प लेते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, गेम मैनेजर डॉट जीएम डॉट गेम पैनल डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट या ट्रांसफॉर्म इक्वल टू फॉल्स। ट्रांसफॉर्म तो फॉल्स कैसे करेंगे, वेट अ सेकंड, क्योंकि ये हमारा गेम पैनल है इस पे, वेट ट्रांसफॉर्म डॉट एक्टिव गेम पैनल डॉट एक्टिव इक्वल टू फॉल्स। क्या है, इज ऑब्जेक्ट इज एब्सोल्यूट गेम ऑब्जेक्ट एक्शन आई थिंक यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बट कोई बात नहीं। गेम पैनल डॉट एक्टिव एक्टिव इनएक्टिव कैसे करते हैं, सेट एक्टिव डॉट गेट सेट एक्टिव फॉल्स, कुछ इस तरह से बनाते हैं। देन ये गेम पैनल हो गया, उसके बाद हमें क्या करना है, डॉट गेम ओवर डॉट गेम या कंप्लीट गेम डॉट सेट एक्टिव इक्वल टू ट्रू कर देना है। तो जैसे ही आपके 3 प्लेयर हो जाएंगे, ये आपके पैनल्स को एक्टिव और इनएक्टिव कर देगा, ठीक है। ओके, बस इस तरह से आप इसको शो करा सकते हैं एज अ विनर। फिर हमको क्या करना है, अगर इसको एक्टिव करें, इसे गेम पैनल को इनएक्टिव कर दें, तो यहाँ पे जो हमारे पास इमेज है, ये इस जगह पे हमको एक कोलाइडर यूज करना पड़ेगा।
हाँ, एक कोलाइडर यूज करना पड़ेगा ताकि हम इस पे अपना क्लिक सेंस कर सकें, है ना। तो आइए यहाँ पे चाहें तो ऐड कंपोनेंट बॉक्स कोलाइडर 2D ऐड कर लें, और इसकी साइजिंग थोड़ी सी ज़्यादा है। इसको कम कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक स्क्रिप्ट भी ऐड कर लें ताकि हम इस गेम को रीस्टार्ट कर सकें। स्क्रिप्ट यहाँ पे क्या करते हैं, रीस्टार्ट, और इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं रीस्टार्ट पे। ठीक है, अब ये रीस्टार्ट पे हमने एक स्क्रिप्ट लगा दी। देन हम यहाँ पे क्लिक सेंस को रीड करेंगे जब भी रिलोड। ओके, जिस तरह हमने यहाँ पे अपने ब्लू प्लेयर पीस वगैरह पे क्लिक सेंस को ऑन माउस डाउन के थ्रू रीड किया था, उसी तरह से हम रीस्टार्ट पे भी क्लिक सेंस को रीड कर लेंगे। देन आप यहाँ पे भी, कहाँ गया, गेम मैनेजर, रोलिंग डाइस, जिस तरह यहाँ पे आपने ट्रू फॉल्स किया था उसी तरह से यहाँ पे भी आप इसे ट्रू एंड फॉल्स सेट कर देंगे। अब ये ट्रू हो जाएगा और ये फॉल्स हो जाएगा। तो एक बार मैं इसको करके देखता हूँ इसी कंडीशन में। इस पर क्लिक करते हैं, अगर ये रिवर्स होता है तो दैट मीन्स ये काम कर रहा है, अदरवाइज कुछ और ट्राई करेंगे। यस, प्रोजेक्ट रन, क्लिक, बिल्कुल। आप देखिए ये गेम बिल्कुल अब खेलने के लिए आपके तैयार है। तो कुछ ऐसा ही हमें कॉन्सेप्ट चाहिए था। ठीक है, अब जब विन होगा तो ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो इसको हम अभी इनिशियली क्या करते हैं, कंप्लीट गेम वाले को इनएक्टिव कर देते हैं और गेम पैनल को एक्टिव कर देते हैं, बस। ठीक है, तो ये रेडी है। अब आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग 2 प्लेयर और 3 प्लेयर के साथ गेम खेलने को देखेंगे, उसको बनाएंगे और इस ट्यूटोरियल को क्लोज करेंगे। So thanks for watching, keep learning guys, and do not forget to like, share and subscribe.